ईशाना को एक खुफिया और अज्ञात नंबर से कॉल आता है और वह कॉल करने वाली और कोई नहीं बल्कि सोम्या होती है। सोम्या ईशाना से कहती है कि मुझे तुम्हें नील के बारे में कुछ बताना है और नील का एक खुफिया राज तुम्हें जानना बेहद जरूरी है। नील का नाम सुनते ही ईशाना तुरंत उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर सोम्या ने ईशाना को बुलाया होता है। ईशाना देखती है कि यहाँ पर तो एक चिट्ठी पड़ी है। जैसे उस चिट्ठी को ईशाना उठाती है, चिट्ठी के अंदर जो लिखा था वो पढ़ के ईशाना हैरान हो गई थी। उसके अंदर लिखा था कि नील मंगल का बेटा है ही नहीं, ये सारी चीजें एक साजिश है ईशाना को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालने की। ये बातें सुनने के बाद ईशाना कुछ सबूत इकट्ठे करती है। ईशाना जाती है मसूरी और वहाँ पर ईशाना को जो पता चलता है वह जानने के बाद ईशाना को लगता है 440 वोट का बड़ा झटका। तो आखिर ईशाना को सोम्या ने ऐसा कौन सा राज बता दिया जो कि अभी तक उजागर नहीं हुआ था? क्या सही में नील मंगल का बेटा नहीं है? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोम्या से। सोम्या ने इस वक्त तक मन ही मन में ठान लिया होता है कि अब वह मंगल की जिंदगी में एक दोष बनने वाली है, एक ऐसा दोष, एक ऐसा दाग जो कि मंगल जिंदगी भर याद रखेगी। और इसके लिए सोम्या ने चुना है मंगल के बच्चों को, क्योंकि यह बात तो सभी जानते हैं कि मंगल की शक्ति, मंगल की आत्मा उसके बच्चों में है। पहले तो 2 बच्चों में थी, लेकिन अब तीसरा बच्चा यानी नील भी आ चुका है। हालांकि मंगल कितनी भी सख्त क्यों ना हो जाए, लेकिन नील आखिर में मंगल का ही बेटा है और मंगल की परवरिश और मंगल का खून दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है ईशाना और दूसरी तरफ है नील। लेकिन मंगल ने अभी तक किसी को चुना नहीं है और ना ही मंगल चुनेगी। मंगल बस चाहती है कि नील और ईशाना कुछ समय के लिए अलग अलग रहें, जिसके चलते यह दोनों समझ जाए कि यह कोई आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक गलतियां थी जो कि आज से 16 साल पहले हुई थी। लेकिन अब गलती को सही नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो हो गया सो हो गया। अब आने वाला जीवन इन तीनों को साथ में ही बिताना है। इसीलिए मंगल ने यह निर्णय लिया था कि वह ईशाना और अक्षत को लेकर कुछ समय के लिए मसूरी चली जाएगी और नील इसी घर में रहेगा, जिसके चलते नील को भी घर का प्यार मिल पाएगा और अक्षत और ईशाना वापस से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेंगे। और कुछ समय के बाद मंगल वापस आएगी और नील को भी अपने साथ ही ले जाएगी। लेकिन जैसे ईशाना को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है, ईशाना जानबूझकर अपने पाँव पे एक भारी सा बैग गिरा लेती है। ऐसा इसीलिए ताकि उसके पाँव में चोट लग जाए और वह मसूरी जाए ही ना। और होता भी बिल्कुल वही है, ईशाना के पाँव में चोट लग जाती है और चोट के चलते कोई भी मसूरी नहीं जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब मंगल को ईशाना के इस काली करतूत के बारे में पता चलता है। जी हाँ, मंगल को इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि ईशाना नाटक कर रही है, बल्कि ईशाना को इसी घर में रहना है, वो भी इसलिए ताकि इस घर के लोगों का प्यार जो कि उसे मिलना चाहिए था वो कहीं नील को ना मिल जाए। साथ ही मंगल के दिमाग में यह भी विचार आता है कि जब नील को सच्चाई के बारे में पता चला तो नील तुरंत ही अपने माँ बाप के पास चला आया। लेकिन जब ईशाना को सच्चाई के बारे में पता चला तो ईशाना ने यह तक नहीं पूछा कि उसकी माँ कौन है, उसकी असली माँ कौन है, उसका असली परिवार कहाँ रहता है, क्या करता है और अभी तक उन्होंने ईशाना को ढूंढा क्यों नहीं। इससे कोई भी सवाल ईशाना के अंदर नहीं आया। इसका मतलब साफ था कि ईशाना इस घर से मोह कर बैठी है। अगर ईशाना का हक नील को मिलता है तो ईशाना यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। मंगल इस वक्त तक एक ऐसी दुविधा में फंस चुकी है जहाँ पर आगे कुआं है और पीछे खाई। क्या करेगी मंगल भाई? खैर, इस वक्त तक मंगल शांति से ही मदद मांगती है, लेकिन उल्टा शांति को ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस स्थिति में मंगल को क्या करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक दिल पे पत्थर रखते हुए मंगल यह निर्णय ले लेती कि उसने इतने समय में मसूरी में जो कुछ भी बनाया था, जो कुछ भी बसाया था, मंगल उसे बेच देगी। जी हाँ, मंगल अपने ढाबे को बेच देगी। जो भी मंगल ने पैसे कमा रखे हैं वो सारे ही पैसों को लेकर मंगल वापस से दिल्ली आने वाली है। यानी दिल्ली में ही मंगल एक घर किराए से लेगी, वो भी इसी कॉलोनी में, और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर नई तरीके से जिंदगी की शुरुआत करेगी। हालांकि मंगल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी यह निर्णय लेने की, लेकिन मंगल को यह निर्णय लेना पड़ता है। मंगल सोम्या और अम्मा दोनों के पास जाती है और दोनों को नोटों की गड्डी देते हुए कहती है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे बच्चों पर जितना भी खर्चा किया है ना, उस खर्चे का हिसाब लगाकर और ब्याज सहित यह पैसे मैं आपको लौटा रही हूँ। कुसुम कहती है कि मंगल तुम हमें शर्मिंदा करना चाह रही हो, वो तुम्हारे बच्चे हैं तो हमारे भी पोता पोती हैं। हमने उनके ऊपर पैसा इसलिए खर्च नहीं किया है कि हमें ब्याज सहित वापस मिलेगा। मंगल कुसुम से कहती है कि अम्मा, हमारे कहने का वह मतलब नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि अभी घर की स्थिति सही नहीं है, साथ ही घर में सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। अक्षत के पापा के ऊपर पैसों का लोड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों का खर्चा मैं यहाँ पर दे दूँ। कुछ ही समय के बाद मेरे पास और पैसे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने ढाबे को बेच दिया है। अब मैं मसूरी लौट कर नहीं जा रही, मैं दिल्ली में ही रहूंगी और जो मेरे पैसे ढाबे बेचने के बाद आएंगे उससे मैं यहाँ पर अच्छा सा घर किराए से ले लूंगी और वहीं पर ही मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। कुसुम कहती कि मंगल, फिर से तुमने वही रट लगा ली, तुम फिर से हमारे पोता पोती को हमसे अलग करना चाहती हो। मंगल कहती है कि अम्मा, मेरा ऐसा करने का कोई भी मकसद नहीं है, मैं यहाँ पर ही रहूंगी बच्चों के साथ। आप जब चाहे जब आप उनसे मिल सकती हैं, वह जब चाहे तब इस घर में आ सकते हैं, लेकिन वह रहेंगे मेरे ही साथ, चाहे आपको बुरा लगे या ना लगे। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जा रही है। सोम्या मनी मन में सोचती है कि ये मंगल बिना अच्छी खासी मसूरी में चली गई थी, लेकिन अब तो यहीं पर ही आ रही है, मेरे
सर के ऊपर कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते मंगल हमेशा हमेशा के लिए वापस से मसूरी चले जाए। सोच सोम्या, कुछ सोच, जल्दी से कुछ सोच। इतना दिमाग लगाने के बाद सोम्या के एक छोटे से भेजे में एक खुराफाती आइडिया आता है और वह आइडिया होता है नील को निशाने बनाने का। जी हाँ, सोम्या बनाने वाली है नील को निशाना। होता कुछ यूं है कि अगले दिन नील ने सोफे के आसपास कई सारी गंदगी फैला रखी होती है। सोम्या कहती है कि अब आएगा ना मजा, अब इस नील की लापरवाही का मैं उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली हूँ। सोम्या वहाँ पर नाटक करते हुए गिर जाती है और जोर से अदित 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 चिल्लाने लगती है। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर अदित, मंगल और कुसुम सभी लोग आ चुके होते हैं। सभी लोग ये देख पा रहे थे कि किस तरीके से सोम्या जमीन पे गिरी हुई है। यहाँ पर गंदगी के चलते सोम्या और उसके होने वाले बच्चे को गहरी चोट आई है। यह देखकर अदित तुरंत एम्बुलेंस को बुलाता है और सोम्या को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। मंगल और कुसुम दोनों ही माता रानी से विनती कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द सोम्या और उसके होने वाला बच्चा ठीक हो जाए। अगर कुछ भी चोट लगी हो ना तो वो सोम्या को लगे, ना कि उसके होने वाले बच्चे को। कुसुम की तो यही प्रार्थना थी, लेकिन मंगल की प्रार्थना थी कि सोम्या और उसके होने वाला बच्चा दोनों ही सुरक्षित हो। नील की लापरवाही के चलते जो जान इस दुनिया में आई भी नहीं है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही मंगल इस वक्त नील पर चिल्लाती भी है, लेकिन नील हर बार की तरह मंगल की एक बात नहीं सुनता है। वह मंगल की सारी बातों को इग्नोर कर देता है, जिसे मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि उसकी गलती के चलते किसी की जान तक जा सकती थी। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अदित हॉस्पिटल में होता है। अदित को इस वक्त सोम्या की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अदित बार बार डॉक्टर से पूछता है कि सोम्या ठीक तो है ना, सोम्या ठीक तो है ना। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर सभी चेक कर ही रहे हैं ना, अभी तक हमें कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिला है, इसलिए आप बस थोड़े समय रुकिए, हमें देखना होगा कि कहीं अंदरूनी तो कोई घाव नहीं आया है। इस तरफ अदित मुंह घुमाता है तो वहाँ पर नील और मंगल दोनों ही मौजूद होते हैं। अदित को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पर नील ही सोता है, यानी उस सोफे के पास जहाँ पर सोम्या गिरी वो पूरा एरिया नील का ही है और नील ने ही वहाँ पे गंदगी कर रखी थी, जिसके चलते आज सोम्या का यह हाल हुआ है। अदित नील के पास आते ही हॉस्पिटल के बीचों बीच नील को चिल्लाने लगा है। अदित नील से कहता है कि नील ये सब क्या है, ये सब क्या है, अभी तक तुमने जो भी गलतियां करी थी ना मैं उसे माफ करे जा रहा था, यह सोच समझ कर कि ठीक है तुम्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिला इसलिए तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से तो हमने तुम्हें भरपूर प्यार दिया है ना, तुम्हारे जीवन में जिस भी चीज की कमी थी हमने उसे पूरा किया है, लेकिन तुम्हारी हरकतों के चलते आज सोम्या वेंटिलेटर पर है, हमारे होने वाले बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा नील, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस वक्त नील डर जाता है और मंगल डरे हुए नील को बहुत अच्छे से देख पा रही थी। मंगल समझ रही थी कि किस तरीके से नील का आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट चुका है, इसलिए मंगल आगे आती है और कहती है कि इन सारी चीजों में नील की कोई भी गलती नहीं है। अजित कहता है कि क्या, तो फिर किसकी गलती है मंगल, फिर किसकी गलती है? मंगल कहती है कि वो मेरी गलती है। यह बात सुनने के बाद नील के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। नील इस वक्त तक देख पा रहा था कि किस तरीके से उसकी माँ उसके बचाव के लिए आई है। पहली बार नील के अंदर अपनी माँ को लेकर अच्छी भावना उत्पन्न होने लगती है। अभी तक तो नील मंगल से नफरत करा करता था, लेकिन आज जो मंगल ने किया ना, यह नील को भा जाता है, यह नील को कहीं ना कहीं इमोशनल कर देता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी नील के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मंगल और कुसुम इन दोनों ने नील की गलतियों को अपने सर पे ले लिया। यह बातें नील को बार बार याद आने लगती है, लेकिन इस वक्त तक अदित रुकने वाला नहीं था। अदित उल्टा मंगल पे चिल्लाने लगता है और मंगल को ये कह देता है कि अगर सोम्या को कुछ भी हुआ ना मंगल, अगर सोम्या को या हमारे होने वाले बच्चों को कुछ भी होता है तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुमने अभी तक जिस अदित को देखा है ना, तुम उससे भयानक अदित को देखने वाली हो। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।